नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन इस हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं आप 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 का थर्ड चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, और उसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 दोस्तों आज हम देखने वाले हैं। तो चलो जाते हैं आगे। आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो जाते हैं आगे। देखो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है एकदम सिंपल है, डिंपल है, हात भारी लात भारी हा प्रश्न सगळ्यात भारी बघा। यूज द गिवन लेटर टू राइट द आंसर। देखो, देयर आर 8 ट्रीज इन द विलेज लाट। लाट नाम का एक विलेज है, वाह क्या नाम है। लाट नाम का एक विलेज है, उस विलेज में 8 ट्रीज है। नंबर ऑफ ट्री इन विलेज, देखो नंबर ऑफ ट्रीज ट्रीज इन विलेज लाट, ये जो विलेज है लाट उसमें हमारे पास जो ट्रीज है वो ए है। इफ द नंबर ऑफ ट्री इंक्रीज एवरी ईयर बाय बी, देखो नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज एवरी ईयर, एवरी ईयर, एवरी ईयर, एवरी ईयर, एवरी ईयर में कितने बाबा बी इतने ट्रीज जो है ये इंक्रीज होते। देन हाउ मेनी ट्रीज विल देयर बी आफ्टर एक्स ईयर्स। देखो हाउ मेनी ट्रीज, हाउ मेनी ट्रीज, हाउ मेनी ट्रीज विल देयर देयर बी आफ्टर एक्स ईयर्स। देखो अभी एक चीज ध्यान में रखो भाई साहब, यहाँ क्या करना है। ये लाट गांव में इतने लोग है, सॉरी इतने ट्री है, ए इतने ट्री है बाबा, इतने ट्री तो है। अभी इसमें क्या होगा, ये जो ए ट्री है ना इसमें ट्री ऐड होते जाएंगे। कितने ऐड होने वाले हैं, हर साल बी ट्री ऐड होते हैं। एक साल भी एक साल बाद अगर आपने देखा तो कितने ट्री हो गए, देखो ए प्लस पकड़ो। अगर एक साल बाद अगर आपने देखा तो ए तो ट्री है, इसमें बी ट्री ऐड हो जाएगी, 1 बी। 2 साल बाद अगर आपने देखा तो कितने बी ऐड हो जाएंगे, 2 बी। हर साल एक बी ऐड होते हैं, तो 2 साल के बाद 2 बी हो गए। 3 साल के बाद 3 बी हो गए। 4 साल के बाद ए प्लस 4 बी। 5 साल के बाद ए प्लस 5 बी। 6 साल के बाद ए प्लस 6 बी। 7 ईयर के बाद ए प्लस 7 बी और एक्स ईयर्स के बाद ए प्लस एक्स बी हो जाएंगे। ए प्लस एक्स बी या फिर ए प्लस बी एक्स, ये आपका आंसर है भाई साहब। हाँ, तो इसको लिख लीजिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। खाली आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन बनाना है, अलजेब्रिक इक्वेशन। ओके, तो आगे जाएंगे। आगे देखो, ये जो क्वेश्चन है ये भी खतरनाक क्वेश्चन है। फॉर द परेड देयर आर वाई स्टूडेंट इन ईच रो। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट इन ईच रो, इन ईच रो, या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इन रो, हम ऐसे कहेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो। एक रो में कितने बच्चे हैं, देखो फॉर अ परेड देयर आर वाई स्टूडेंट इन ईच रो, एक रो में वाई स्टूडेंट है। अभी कॉलम में कितने, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच कॉलम। तो ये कॉलम में अगर आपने देखा तो कॉलम में कितने स्टूडेंट हो गए, एक कॉलम में कितने स्टूडेंट हो गए। देखो अगर आपने देखा तो कॉलम तो कितने हैं मुझे पता नहीं, एक्स रो है। ऐसी कितनी रो है, एक्स रो है, समझो बाबा। 1 2 3 4 5, ये एक रो हो गई। दूसरी 1 2 3 4 5, ये एक रो हो गई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो समझो ये है 1 2 3 4 5, समझो एक एग्जांपल। ये बाबा क्या, एक रो समझो, ये एक रो है, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, छठवीं रो। ओके, तो यहां क्या होगा, ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, एक रो में वाई है। तो या फिर हम ऐसे करेंगे, कॉलम से अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल टोटल नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रो। ये जो टोटल नंबर ऑफ रो कितने, एक्स रो बनते हैं। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फॉर द परेड इन ऑल, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट,
तो आप कैसे आंसर निकालोगे, समझो। यहां अगर आपने देखा तो यहाँ कितने टोटल रो दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ओके। या फिर यहाँ देखो, फॉर द परेड देयर आर वाई स्टूडेंट इन ईच रो, एक रो में कितने स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टूडेंट है एक रो में, ओके। और ऐसे यहाँ एक्स रो है, ऐसे यहाँ कितने रो है, 1 2 3 4 5, 5 रो है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, कैसे निकालोगे आप, ये जो है ना रो कितने हैं, 6, ये जो एक रो में 6 बच्चे हैं, एक रो में 6 स्टूडेंट है, और टोटल ऐसे कितने रो है, 5 रो है, एक रो में 6 बच्चे हैं और टोटल ऐसे 5 रोज है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 6 इंटू 5 करोगे आप, 6 5 जा 30। तो ये सब गिनने से अच्छा आप क्या करोगे, एक रो में कितने बच्चे हैं इंटू टोटल नंबर ऑफ रो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो टोटल नंबर मिलेंगे। वैसे यहाँ x इंटू वाई करना पड़ेगा, y और x इनका मल्टीप्लीकेशन, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हो, छोटा था, सिंपल था, मैंने ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया, ज्यादा ही डिटेल में आपको लेके गए। देखो अभी यहाँ देखो, द टेंस एंड यूनिट प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज m एंड n। देखो टेंस प्लेस, टेंस प्लेस अगर आपने देखा तो वो क्या है, m है, और यूनिट प्लेस जो है, यूनिट प्लेस जो हमारे पास दिया है, यूनिट्स प्लेस जो है ये हमारे पास है n। तो राइट द 2 डिजिट नंबर, देखो 2 डिजिट नंबर कोई भी समझो, मेरे पास 53 है, समझो 2 डिजिट नंबर है, ये 53 का मतलब क्या, 50 प्लस 3, 50 प्लस 3 मतलब क्या है, 50 मतलब क्या, 10 इंटू 5 प्लस 3। देखो 53 में से ये जो 5 जो 10 डिजिट नंबर है, 3 जो है ये यूनिट डिजिट नंबर है, यूनिट प्लेस, 5 जो है 10th प्लेस है, इसलिए ये 10 इंटू 5 करते हैं, 10 इंटू 5, और यूनिट प्लेस वाला अकेला लिखते हैं, मतलब 10 इंटू 5 प्लस 3 अगर आपने किया तो 53 आंसर आएगा। वैसे ही आपको अगर 2 डिजिट नंबर आपका लिखना है तो वो कैसे बनेगा, 2 डिजिट नंबर आपका क्या बनेगा, देखो 10 इंटू 10 प्लेस नंबर कौन है बाबा, 10 प्लेस नंबर m है, 10 इंटू एम प्लस यूनिट प्लेस का नंबर क्या बाबा n, 10m प्लस n, ये मेरा आंसर आ गया, एकदम इजी। तो ऐसे मुझे ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें आपको खाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इनको लिखना है। अभी आगे के क्वेश्चन इससे ज्यादा कम दिमाग लगाना है, मुझे यहाँ एडिशन करना है, पॉलिनोमियल्स का एडिशन बहुत सिंपल है। देखो एडिशन करते समय हम क्या करेंगे, एक्स का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 9 को एक ब्रैकेट में प्लस 5x का क्यूब प्लस 2x प्लस 9 दूसरे ब्रैकेट में। चलो एडिशन करते हैं, तो पहले ये पहला वाला ब्रैकेट लिखो, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 9 प्लस, अब ये दूसरा वाला ब्रैकेट लिखो, 5x का क्यूब प्लस 2x प्लस 9, ज्यादा कुछ नहीं करना। अभी क्या करना है, क्यूब क्यूब एक बाजू में, स्क्वायर स्क्वायर एक बाजू में, एक्स एक्स एक बाजू में, कांस्टेंट नंबर एक बाजू में, सबके ऐसी जोड़ी बनाओ। तो एक्स का क्यूब जो है इसके बाजू में मैं किसको लिख सकता हूँ, ये देखो 5x का क्यूब है तो प्लस 5x का क्यूब, एक्स क्यूब के बाजू में प्लस 5x का क्यूब, माइनस 2x स्क्वायर के बाजू में कोई स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो फिर उसके बाद x लिखते हैं, देखो यहाँ 2x है, फिर ये माइनस 9 है, और फिर ये प्लस 9 है, लिखा। अभी देखो एक्स क्यूब प्लस 5x का क्यूब, 1 प्लस 5 6 होता है, तो 6x का क्यूब आएगा, फिर ये माइनस 2x का स्क्वायर लिखा, प्लस ये 2x लिखा। देखो ये दोनों का एडिशन नहीं होगा या फिर सब्सट्रैक्शन भी नहीं होगा, बिकॉज ये स्क्वायर है और ये रेस टू 1 है। अब ये प्लस 9 माइनस 9 गए, मेरा आंसर इतना ही रह गया। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एकदम ईजी है दोस्तों। इसका देखो अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना है तो आप ले सकते हो। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हर एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मतलब एक्चुअली इसमें ही क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ इनकी एडिशन करनी है। देखो 1 2 3, एक दो ही टर्म है, चलो तो यहाँ क्या करेंगे, देखो -7m⁴ प्लस 5m का क्यूब प्लस √2, दूसरा है प्लस ये एक मेरी पॉलिनोमियल है, दूसरी पॉलिनोमियल क्या है, 5m⁴ माइनस 3m का क्यूब प्लस 2m का स्क्वायर प्लस 3m माइनस 6। चलो दोनों को मैंने लिखा, पहले ये पॉलिनोमियल को लिखा -7m का m⁴ प्लस 5m का क्यूब प्लस √2, ओके। फिर उसके बाद 5m⁴ माइनस 3m का क्यूब प्लस 2m का स्क्वायर प्लस 3m माइनस 6। तो अभी क्या आएगा, देखो सबको लिखते हैं, 7m⁴ प्लस 5m का क्यूब प्लस √3। अब यहाँ लिखते हैं m⁴ माइनस 3m⁴ प्लस 2m का स्क्वायर प्लस 3m माइनस 6।
सबको लिखा। अभी जोड़िया बनाओ, रेस टू 4 है, देखो -7m⁴ के जगह पे बाजू में लिखेंगे +5m⁴। अभी m का क्यूब लिखो, +5m का क्यूब, उसके बाजू में ये -3m का क्यूब है। m क्यूब के बाद m का स्क्वायर भी है, 2m का स्क्वायर है, उसको लिखो। फिर उसके बाद 3m है, 3m को लिखो। 3m की जोड़ी कुछ बनती नहीं। फिर मेरे पास √3 है, √3 लिखो, फिर -6 लिखो। ठीक है, अभी कैलकुलेशन करो। देखो माइनस प्लस माइनस होता है, अपोजिट साइन, तो 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन होता है। 7 में से 5 गए 2, बड़ा नंबर 7 तो -2m⁴। और यहाँ प्लस 5 में से 3 गए 2, +2m का क्यूब। उसके बाद ये 2m का स्क्वायर अपने जगह पे नहीं हिलेगा। फिर ये 3m भी अपने जगह पे, प्लस √3 भी अपने जगह पे, और -6 भी अपने जगह पे। बाकी किसी को कोई हिलाने का नहीं, ओके, अपने अपने जगह पे रखने का। तो ये मेरा आंसर हो गया। अभी जाते हैं आगे। एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा मेरे तरफ से एक गड़बड़ हो गया। इधर है ना √2 है, मैंने यहाँ √3 लिखना शुरू किया, तो ये √2 करो, यहाँ √3 की जगह पे √2 करो, बाकी सब ठीक है। ओके, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। ओके, कभी कभी गलती से कोई नंबर ऐड होता है, तो एक बार चेक करने का, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बाबा मेरा सही है क्या सब। अभी देखो आगे जाते हैं। आगे का ये 3 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें मेरे को 3 पॉलिनोमियल दिए हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो 2y का स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल है। प्लस मुझे क्या करना है, 3y प्लस 9, ये दूसरी पॉलिनोमियल है। प्लस तीसरी पॉलिनोमियल है 3y का स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3। चलो भाई साहब, अभी सबकी एडिशन करते हैं बड़ी शिद्दत से। 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5, पहले ये तीनों को लिखा, अभी ये दोनों को लिखने का, प्लस 3y प्लस 9, प्लस अभी इसको लिखेंगे 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3, कहानी खत्म। अभी देखो क्या होगा, सब स्क्वायर स्क्वायर एक बाजू में, क्यूब क्यूब एक बाजू में, स्क्वायर ही दिख रहा है बड़ा नंबर, तो 2y का स्क्वायर, उसके बाजू में लिखेंगे ये देखो भाई साहब 3y का स्क्वायर, फिर 7y 3y माइनस 4y, 7y प्लस 3y माइनस 4y हो गया। अभी 5 है, 9 है, -3 है, +5 प्लस 9 -3। ओके, सब स्क्वायर एक बाजू में, y एक बाजू में, कांस्टेंट नंबर एक बाजू में, सबको एक एक बाजू में लाने का है भाई साहब, बाकी कुछ नहीं करने का। 2y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 2 प्लस 3 5y का स्क्वायर, प्लस 7 प्लस 3 10, और ये -4, 10 -4 देखो टप्पे टप्पे से जाते हैं। चलो 7 प्लस 3 10y, माइनस भाई साहब ये 4y, प्लस 5 प्लस 9 14 -3। अभी देखो 5y का स्क्वायर प्लस 10 में से 4 गए 6y, और प्लस 14 में से 3 गए 11, तो 5y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 11। भाई साहब, इतना सीधा साधा सिंपल क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। अभी अगला सवाल आपके सामने, आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाय देखो, सब्ट्रैक्शन करने का है, सब्ट्रैक्ट द सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द वन फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो पहली पॉलिनोमियल को लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 9x प्लस √3, फिर माइनस का साइन देते हैं और लिखते हैं -19x प्लस √3 प्लस 7x का स्क्वायर। भाई साहब, एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो अगर आप भूल गए तो फिर समझ जाना कि हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। देखो पहला जो ब्रैकेट है उसको वैसे ही लिखेंगे, चलो x का क्यूब -9x प्लस √3, पहली पॉलिनोमियल जैसे है वैसे लिखी। दूसरी पॉलिनोमियल लिखने से पहले दूसरे पॉलिनोमियल के बाहर देखो ये शनि है, माइनस का साइन है, वो माइनस का साइन जब आता है बाहर तो अंदर की सबकी पूरा भविष्य बदल जाता है, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है। तो ये सबके साइन चेंज करने के, -9 के प्लस -19 के प्लस 19x, प्लस √3 के -√3, और प्लस 7x स्क्वायर के -7x स्क्वायर। अभी देखो यहाँ एक्चुअली एक्स स्क्वायर है, मैंने गलती से क्यूब लिखा, भाई साहब बहुत गलती हो रही है आज, माफ कीजिए हमको। तो पहले लिखा x का स्क्वायर, उसके बाजू में ये -7x का स्क्वायर लिखेंगे। चलो x स्क्वायर के बाजू में लिखा -7x का स्क्वायर, फिर अपने ये जो 9x है उसको लिखेंगे, उसके बाजू में ये प्लस 19x को लिखेंगे, फिर ये भाई साहब √3 को लिखेंगे, फिर ये -√3 को लिखेंगे। देखो x स्क्वायर -7x स्क्वायर, 1 - 7 इतना होता है -6 होता है, -6x का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 19 में से 9 गए 10 रह गए, तो 10x, और ये दोनों तो गए, तो -6x प्लस 10x,
-6x स्क्वायर प्लस 10x, ये मेरा आंसर आ सकता है। आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन, और एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। देखो यहाँ भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है, एकदम इजी है। 2ab पहले ब्रैकेट में लिखेंगे 2ab का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 4ab, माइनस करेंगे दूसरा ब्रैकेट 3ab माइनस 8ab का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b। चलो भाई साहब, माइनस करते समय दूसरा जो हमारा ब्रैकेट है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये पहले ब्रैकेट को जैसे है वैसे लिखते हैं, 2ab का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 4ab। दूसरा जो ब्रैकेट है उसको लिखने से पहले अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस 3ab का हो गया माइनस 3ab, माइनस 8 का हो गया प्लस 8ab का स्क्वायर, और ये प्लस का हो गया माइनस 2a स्क्वायर भी। भाई साहब सभी के साइन चेंज हो गए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। बस भाई साहब अभी क्या करेंगे, सिंपल से सीधी सादी जो मतलब इक्वल जो कुछ टर्म है उनको एक बाजू में लेंगे। 2ab का स्क्वायर, और किधर ab का स्क्वायर है भाई साहब, इधर है, प्लस 8ab का स्क्वायर है। इसके बाद 3a स्क्वायर भी लिखेंगे, किधर है 3a स्क्वायर भी, देखो यहाँ है, यहाँ माइनस 2a स्क्वायर भी है, फिर a भी है, माइनस 4a भी है, माइनस 3a भी है, और मंचूरियन में को भी है। अभी देखो 2 प्लस 8 10 हो गया, 10ab का स्क्वायर हो गया प्लस 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर भी माइनस 2a स्क्वायर भी, 3 में से 2 गया 1 रह गया, तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर भी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 प्लस 3 7 हो गया, तो ये माइनस 7ab हो गया, मेरा आंसर आ गया और आपने लिख लिया। ये एक तो हो गया। अभी अगला सवाल देखेंगे हम, हर एक सवाल हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी करेंगे मल्टीप्लाई। देखो भाई साहब यहां हमें मल्टीप्लाई करना है, ये 2x से x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है। देखो 2x से मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 को, इसका मतलब ये 2x से तीनों को मल्टीप्लाई करना। देखो 2x इंटू एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस का साइन, 2x इंटू 2x, फिर ये माइनस का साइन 2x इंटू 1। तो देखो ये 2x से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया। देखो ध्यान में रखो जरा आराम से, देखो इसको क्या कर रहा हूं मैं, ये जो 2x से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, 2x से ये माइनस 2x को मल्टीप्लाई किया, और 2x से ये x1 को मल्टीप्लाई किया, 2x से 1 को मल्टीप्लाई किया। आंसर क्या आ गया, 2 तो अपने जगह पे x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स का क्यूब बन गया, माइनस 2 2 जा 4 बन गया, x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर बन गया, माइनस 2x इंटू 1 2x बन गया, मेरा आंसर आ गया। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल रहता है दोस्तों। ओके 2x क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 2x। अभी अगला जो क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का, वो थोड़ा सा आपका थोड़ा सा दिमाग हिला सकता है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, जब तक है महेंद्र सर तब तक तू ना डर। ओके देखो x रेस टू 5 माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 3। तो देखो x रेस टू 5 माइनस 1 से x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 है, 2x स्क्वायर प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करना है, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 इसको मल्टीप्लाई करना, एक ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना। इसका मतलब x रेस टू 5 से ये तीनों को मल्टीप्लाई करना, उसी के साथ माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई करना। देखो करते हैं, x रेस टू 5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे किसको, यही ब्रैकेट को, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 को, फिर ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 को। चलो करते हैं मल्टीप्लाई, x रेस टू 5 इंटू एक्स रेस टू 3 x रेस टू 8 होता है, प्लस 2 तो अपने जगह पे, x स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू 5 x रेस टू 7 बनता है, फिर ये 2 अपने जगह पे, x रेस टू 5 इंटू 2 x रेस टू 5 हो गया, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बन गया, प्लस का माइनस हो गया, और 1 इंटू 2x स्क्वायर ही हो गया, प्लस का माइनस, माइनस 1 इंटू 2 तो ये माइनस 2 बन गया। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी है दोस्तों, एक ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट को इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है अभी जाते हैं आगे। ओके आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन में भी हमें मल्टीप्लाई करना है। एक क्वेश्चन है देखो, 2y प्लस 1 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, 2y प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है,
वाई स्क्वायर माइनस 2y का क्यूब प्लस 3y को सेम है 2y प्लस 1 से वाई स्क्वायर माइनस 2y का क्यूब प्लस 3y को मल्टीप्लाई करना। इसका मतलब पहले मुझे 2y से मल्टीप्लाई करना है, किसको, ये ब्रैकेट को, यही ब्रैकेट को उठा के लिखने का आराम से, वाई स्क्वायर माइनस 2y का क्यूब और प्लस 3y लिखा। फिर मैं क्या करूंगा, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा वाई स्क्वायर माइनस 2y का क्यूब प्लस 3y को, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करूंगा। पहले 2y से मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट को, वाई स्क्वायर माइनस 2y का क्यूब प्लस 3y, फिर मैंने प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 3y को, ठीक है। अभी क्या होगा देखो, 2y इंटू वाई का स्क्वायर, 2 तो अपने जगह पे, y इंटू वाई का स्क्वायर मतलब y का क्यूब होता है, ध्यान में रखो। माइनस का साइन अपने जगह पे 2 इंटू 2 4 होता है, y इंटू वाई का क्यूब y रेस टू 4 होता है, ओके, 3 प्लस 1 4। फिर ये प्लस 3 अपने प्लस 3 इंटू 2, 3 टू 6 हो गया, और y इंटू वाई वाई का स्क्वायर बन गया, ठीक है। अभी 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब इंटू 1 माइनस 2y का क्यूब बन गया, और 3y इंटू 1 3y बन गया, वही आंसर आपको मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y का क्यूब प्लस 3y, वही मिलेगा। 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो वही आंसर मिलता है। अभी देखो ये पहले माइनस 4y रेस टू 4 लिखते हैं, माइनस 4y रेस टू 4 को पहले लिखते हैं, फिर प्लस 2y का क्यूब लिखते हैं, उसके बाजू में मैं माइनस 2y का क्यूब लिखूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये 6y का स्क्वायर है, उसके बाजू में ये प्लस y का स्क्वायर लिखूंगा, और फिर लास्ट में 3y लिखूंगा। देखो मैंने क्या किया, y रेस टू 4 अपने जगह पे है, पहले लिखा, फिर क्यूब के बाजू में क्यूब लिखा, स्क्वायर के बाजू में स्क्वायर लिखा, और कांस्टेंट नंबर के बाजू में कांस्टेंट नंबर। अब ये माइनस 4y का स्क्वायर 4y रेस टू 4 तो ऐसे ही रहेगा, ये 2y क्यूब सेम है, दोनों भी सेम टर्म है, तो ये दोनों कैंसिल होनी मांगते। चलो भाई दोनों जन गए, हाँ चलती का नाम गाड़ी, गायब हो जाओ, यहाँ मत रुको। 6 प्लस 1 7 है, तो यहाँ लिया प्लस 7y का स्क्वायर, और प्लस 3y जैसे वैसे, उसको कुछ धक्का नहीं दिया। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो ज्यादा कुछ हार्ड मेरे को नहीं लगता इसमें, ठीक है। अभी आगे देखेंगे, अभी आगे हमें थोड़ा सा डिवाइडेशन करना है। देखो यहाँ मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकंड पॉलिनोमियल and write the answer in the form dividend is equal to divisor into quotient plus remainder। देखो x माइनस 4, अभी देखो x क्यूब कम x क्यूब, ये देखो x माइनस 4 से मैं डिवाइड करूंगा, किसको डिवाइड करना है, x माइनस 4 से मुझे x क्यूब। देखो x क्यूब के बाद x स्क्वायर आता है जो यहाँ नहीं है, तो हम लिखेंगे प्लस 0x का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 0x लिखेंगे, फिर माइनस 64 लिखेंगे, ऐसे हम ये करेंगे, ठीक है। ये ध्यान में आया आपके, मैंने खाली ये एक्स क्यूब के बाद 0x स्क्वायर प्लस 0x और माइनस 64 ऐड किया। अभी मुझे x माइनस 4 से इसको डिवाइड करना है, तो स्टेप ध्यान में रखो भाई साहब। पहली स्टेप क्या करेंगे, ये जो आपके पास x का क्यूब है, ये x क्यूब को मुझे ये x से डिवाइड करना है, ये ध्यान में रखो। x क्यूब को हमें डिवाइड करना है x से, x क्यूब को हम x से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो ये x क्यूब है, इसको हम x से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर मिलता है, देखो पहली स्टेप एक्स क्यूब अपॉन एक्स, डिवाइड किया, आंसर आ गया एक्स का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आंसर आ गया, तो मैं एक्स स्क्वायर को यहाँ ऊपर लिखूंगा, लिखा। ऊपर लिखने के बाद क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 4 इनका मल्टीप्लीकेशन करके इधर लिखना है। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना, एक्स माइनस 4 से, एक्स माइनस 4 से। क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स का क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4, 4x का स्क्वायर। तो एक्स क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर आ गया, तो एकदम इजी है। यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर, और यहाँ माइनस का साइन। देखो भाई साहब ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं है, एकदम सिंपल है, फिर से बताता हूँ। पहले मैंने क्या किया, ये पहला वाला एक्स क्यूब है उसको एक्स से डिवाइड किया, एक्स क्यूब अपॉन एक्स, आंसर आया एक्स स्क्वायर। जो आंसर आया डिवाइड करने के बाद उसको ऊपर लिखा। ऊपर लिखने के बाद ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स माइनस 4 इनका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स का क्यूब, और एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 4, माइनस 4x का स्क्वायर। अभी मैं सब्सट्रैक्शन जब करता हूं तो नीचे के साइन चेंज होते हैं, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, ये 0x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। तो यहाँ तो 4x स्क्वायर रहेगा, फिर उसके बाद 0x रहेगा, और फिर उसके बाद माइनस 64 रहेगा। अभी क्या करना है, फिर से ये 4x स्क्वायर को डिवाइड करना है। अभी यहाँ एक्स क्यूब को डिवाइड किया था, अभी 4x स्क्वायर को डिवाइड करना है। दूसरी स्टेप, 4x स्क्वायर को डिवाइड करना, किससे डिवाइड करना, ये x से डिवाइड करना। तो यहाँ लिखूंगा डिवाइडेड बाय x। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, देखो ये x गया, ये स्क्वायर गया, तो मेरे पास आ गया 4x आंसर। जो आंसर आएगा 4x,
उसको यहाँ ऊपर चिपका डालने का। 4x को मैंने यहाँ लिखा, चलो 4x। अभी 4x से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 4 को, और यहाँ लिखेंगे x माइनस 4। क्या आंसर आएगा, 4x इंटू एक्स 4x का स्क्वायर माइनस 4x इंटू 4 16, तो 16x आ गया। तो यहाँ अभी मैं लिखूंगा 4x का स्क्वायर माइनस 16x। सब्सट्रैक्शन करते समय नीचे के साइन चेंज, देखो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, 4x स्क्वायर हो गए, कल्टी हो गए, 0 प्लस 16 16 हो गए, मतलब 16x हो गए माइनस 64। अभी किसको डिवाइड करना है, ये पहले वाले टर्म को, 16x को डिवाइड करना है, किससे, ये x से। तीसरी स्टेप, 16x डिवाइडेड बाय x, 16 x गए, मेरे पास आंसर आ गया 16। 16 को मैं कहा लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा 16 को, ओके। 16 को ऊपर लिखने के बाद किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x माइनस 4 से। तो x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू एक्स 16x माइनस 16 4 जा 64 आ गया। तो यहाँ मेरे पास आंसर आ गया 16x माइनस 64। तो ये दोनों भी माइनस हो जाएंगे, दोनों भी कट हो जाएंगे, और मेरे पास आंसर आ जाएगा 0। ओके, तो ये 0 आंसर आ गया। अभी मुझे क्या करना है, इसको लिखना है, कौन से टर्म में लिखना है, डिविडेंड इज इक्वल टू, देखो क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। में आर लिखता हूं खाली रिमाइंडर के लिए। तो देखो कैसे लिखेंगे, पहले डिविडेंड, डिविडेंड क्या बाबा, एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर मतलब किससे डिवाइड करते हैं, ये एक्स माइनस 4 डिवाइजर। देखो इसमें अगर आपने देखा तो ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है, और ये रिमाइंडर है, ये ध्यान में रखो। डिवाइजर क्या, एक्स माइनस 4 है, और क्वोशिएंट क्या है मेरे पास, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 है, और रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो ये फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो ऐसे मुझे डिवाइड करना है दोस्तों, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं, एकदम सिंपल है। बार बार देखो, 8 स्टैंडर्ड में पिछले ईयर हमने ये देखा था। देखो आगे का क्वेश्चन, यहाँ भी थोड़ा सा शायद आपको दिक्कत हो सकती है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना चाहूंगा, बिकॉज जरा ऊपर लेता हूँ, बिकॉज अच्छी तरह से हमको जरा ये क्वेश्चन जो है ये जरा अच्छी तरह से हमको दिखे। एक ही मिनट में मैं आपको लूंगा, एक ही मिनट लूंगा, खाली एक मिनट दीजिए। देखो ये जो डिवाइजन है ना, डिवीजन, ये ऑलरेडी हमने 9 स्टैंडर्ड में देखा था पिछले साल। ओके चलो, ये थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है। तो अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हाँ, ये देखो, ये ऊपर गया अभी, भाई साहब ऊपर गया। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है अभी मुझे, किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से मुझे डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है बाबा, जरा नीचे लिखता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है बाबा, इससे। ये देखो इतनी बड़ी टर्म है, 5x का स्क्वायर, 5x रेस टू 5 प्लस 4x रेस टू 4, उसके बाद माइनस 3x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर, और उसके बाद प्लस 2 है, ओके। जीरो, चलो 0x लिखते हैं, और फिर उसके बाद प्लस 2 लिखते हैं। अभी जाते हैं आगे। देखो ये लिखा मैंने, क्या लिखा बाबा, 5x रेस टू 5, उसके बाद 5x रेस टू 5, फिर 4x रेस टू 4 माइनस 3x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर, और प्लस 0x प्लस 2। अभी क्या करेंगे, जो पहला वाला जो 5x रेस टू 5 है, उसको x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। पहली टर्म 5x रेस टू 5, उसको हम करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद 5 तो रह गए, 5 में से 2 गए 3, तो 5x का क्यूब रह जाएगा। तो ये 5x के क्यूब को हम यहाँ लिखेंगे, 5x का क्यूब, ओके। और 5x के क्यूब को ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ओके। आंसर क्या आएगा, 5 तो अपने जगह पे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स रेस टू 5 हो गया, माइनस अपने जगह पे, 5 अपने जगह पे, एक्स क्यूब और एक्स कितना हो गया, एक्स रेस टू 4 हो गया। तो 5x रेस टू 5 यहाँ लिखेंगे हम, 5x रेस टू 5 और माइनस 5x रेस टू 4। देखो सब्सट्रैक्शन जब करते हैं तब नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं। अभी हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो सब्सट्रैक्शन करने का तो नीचे के साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये दोनों तो जाएंगे। 4 प्लस 5 9 हो गया, 9x रेस टू 4। बाकी सबको जैसे है वैसे हम लिखेंगे, माइनस 3x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2।
अभी किसको डिवाइड करेंगे, 9x⁴ को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। देखो 9x⁴ अपॉन एक्स का स्क्वायर, देखो स्क्वायर गया, यहाँ 2 रह गया, तो 9x² रह गया। 9x² को कहा लिखेंगे, यहाँ ऊपर लिखेंगे, प्लस 9x²। 9x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो ये आपका डिवाइजर है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आएगा 9x² इंटू x² x⁴, माइनस 9 अपने जगह पे x² इंटू एक्स का क्यूब आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 9x⁴ माइनस 9x का क्यूब। चलो अभी सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते समय प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, 9x⁴ तो गए, अभी माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 गए, 6 रह गए, तो 6x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 0x और ये प्लस 2। चलो अभी 6x का क्यूब है, इसको डिवाइड करेंगे किससे, x² से। तीसरा पॉइंट, 6x का क्यूब अपॉन x², तो स्क्वायर गया, x रह गया, मतलब 6x रह गया। 6x आ गया तो 6x को कहा लिखेंगे, 6x को यहाँ ऊपर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस 6x लिखा। अभी 6x से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, x² माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस एक्स को, तो 6 अपने जगह पे x इंटू x² एक्स का क्यूब बन गया, माइनस 6 अपने जगह पे x इंटू एक्स का स्क्वायर बन गया। तो यहाँ अभी हम लिख सकते हैं कि बाबा यहाँ क्या बन गया, मेरे पास जो आंसर बन गया उसको यहाँ लिखेंगे 6x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ माइनस करते, सब्ट्रैक्शन करते समय अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस बन गया, तो ये 6 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 + 6 8, 8x का स्क्वायर प्लस 0x और प्लस 2। अभी किसको डिवाइड करते हैं, 8x² को डिवाइड करते हैं x² से, तो चौथा पॉइंट, 8x² को डिवाइड करते हैं x² से, x² गए, आंसर आ गया 8। तो 8 को कहा लिखेंगे, 8 को लिखेंगे प्लस 8 को लिखेंगे ऊपर, 8 को ऊपर लिखने के बाद 8 को किस मल्टीप्लाई करेंगे, x² माइनस एक्स से, यहाँ लिखेंगे x² माइनस एक्स। आंसर क्या आएगा, 8 इंटू x² 8x² माइनस 8 इंटू एक्स 8x, तो यहाँ आंसर आएगा 8x² माइनस 8x। देखो 8x का स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, अभी देखो सब्ट्रैक्शन करते समय साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस है प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये 8x² तो कैंसिल हो गए। अभी क्या बचा, 0 + 8 कितना, 8, तो यहाँ 8x है और ऊपर से आया प्लस 2, 8x + 2 बच गया। तो अभी यहाँ ये रिमाइंडर है। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो अभी इसको वो फॉर्मेट में लिखना है ना, तो ये आपका क्या डिवाइड, ये आपका डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर मतलब क्या, x² माइनस एक्स इंटू क्वेश्चन, ये ऊपर वाला पार्ट क्वेश्चन, प्लस रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर। तो इसको उस फॉर्म में लिखिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, उस फॉर्म में आप आराम से लिख सकते हो, ये आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बचा है वो हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम रुक सकते हैं। ठीक है, तो देखो आखिरी क्वेश्चन, आखिरी सवाल इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त है। देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, राइट डाउन द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें इस इंफॉर्मेशन को लाना है। देयर इज अ रेक्टेंगुलर फार्म विथ लेंथ, देखो ये एक रेक्टेंगुलर फार्म है, समझो ये ABCD जो है ये एक रेक्टेंगुलर फार्म है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है, समझो ये रेक्टेंगुलर पार्ट की जो लेंथ है 2a² प्लस 3b², ये लेंथ है। ओके, ये मीटर है, एंड ब्रेथ जो है a² प्लस b² है, समझो ये जो ब्रेथ जो है ये a² प्लस b² मीटर है। द फार्मर यूज अ स्क्वायर शेप प्लॉट फॉर द फार्म टू बिल्ड हाउस, फार्मर ने क्या सोचा है कि उसका जो ये फार्म है जिसकी जो लेंथ है 2a² प्लस 3b² है, ओके, और उसकी ब्रेथ जो है a² प्लस b² है, तो इसने सोचा है कि चलो मैं मेरे फार्म में एक मेरा घर बनाता हूँ। तो उसने सोचा कि फार्म के अंदर उसने एक स्क्वायर का पार्ट उसने लिया कि बाबा चलो ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना, इस पार्ट में मैं घर बनाऊंगा। तो ये जो पार्ट है, ये जो प्लॉट है स्क्वायर साइज, इसकी जो साइड है वो क्या है, a² माइनस b², इसकी साइड जो है ये है a² माइनस b², एक साइड जो है a² माइनस b², तो सभी साइड इक्वल रहते हैं। तो हमें क्या करना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फार्म,
तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, तो रिमेनिंग पार्ट का जो एरिया है ये मुझे निकालना है। तो ये मुझे पूरा जो ये आपका रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में से ये देखो ये फार्म का एरिया अगर मैंने माइनस किया तो ये रिमेनिंग एरिया मुझे मिलेगा। तो मुझे क्या करना है, पहले फार्म का, पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा और उसमें से ये फार्म का एरिया माइनस करूंगा, सॉरी ये जो हाउस का जो एरिया है वो मैं माइनस करूंगा। ओके, ये रेक्टेंगुलर फार्म का एरिया माइनस हाउस का एरिया। तो चलो पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फार्म। ओके, देयर इज अ रेक्टेंगुलर फार्म, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फार्म पहले निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फार्म। एरिया A1 उसको कहेंगे, A1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फार्म। ओके, तो रेक्टेंगुलर फार्म का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां लिखेंगे इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर और इंटू इसकी हाइट ब्रेथ क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो अभी मुझे क्या करना है, ये एरिया अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ये मल्टीप्लीकेशन अगर करना है तो मुझे एक ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, 2a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, फिर उसके बाद 3b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। ठीक है, एकदम इजी है। 2a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, फिर 3b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। अभी क्या होगा, 2 तो अपने जगह पे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए रेस टू 4, ओके, प्लस 2 अपने जगह पे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो यहाँ आ गया ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, प्लस 3 अपने जगह पे बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका मतलब है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और प्लस 3 अपने जगह पे बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी रेस टू 4। ओके, तो मेरे पास ये जो एरिया 1 है, ये जो एरिया 1 जो है, ये फार्म का एरिया जो है रेक्टेंगुलर फार्म का, तो ये क्या आया, ये तो 2a⁴ तो अपने जगह पे 2a⁴ तो लिखा, प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 प्लस 3 कितना होता है 5, तो यहाँ लिखूंगा 5a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, और प्लस उसके बाद ये 3b⁴ अपने जगह पे 3b⁴। तो देखो ये जो मुझे एक एरिया मिला है A1 मतलब ये किसका एरिया है बाबा, ये रेक्टेंगुलर फार्म का एरिया है। अभी मुझे दूसरा एरिया निकालना है, किसका एरिया बाबा, स्क्वायर का, स्क्वायर शेप प्लॉट ऑफ स्क्वायर शेप प्लॉट, उसको हम क्या कहेंगे A2। A2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर शेप प्लॉट, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप, स्क्वायर का जो शेप है स्क्वायर शेप प्लॉट, स्क्वायर शेप प्लॉट। ओके, तो उसका एरिया क्या होगा, ये जो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर रहता है, साइड स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो अभी यहाँ देखो, यहाँ साइड क्या है, तो यहाँ देखो, यहाँ अगर आपने देखा साइड क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये साइड है। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये साइड है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका भी मुझे स्क्वायर है, स्क्वायर करना है। अभी इसका स्क्वायर क्या होगा, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला था a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसका ये, उसको हम ऐसे एक्सपांड करते थे। तो यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ a के जगह पे ए स्क्वायर है, b के जगह पे बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर मतलब क्या, ए स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर का भी स्क्वायर, उसके ए स्क्वायर का भी स्क्वायर लिखेंगे यार, ठीक है, ए स्क्वायर का भी स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2ab, 2 इंटू ए के जगह पे ए स्क्वायर है, बी के जगह पे बी स्क्वायर है, प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब बी के जगह पे बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर का भी स्क्वायर हो गया। अभी देखो क्या हो गया, ए स्क्वायर का स्क्वायर हो गया ए रेस टू 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी रेस टू 4, ये क्या हो गया बाबा, एरिया 2 हो गया। एरिया 2 मतलब ये किसका, ये जो प्लॉट है आपका, जिस स्क्वायर प्लॉट, जिस प्लॉट पे ये घर बना रहा है, फार्म बना रहा है, अपना फार्म हाउस बना रहा है, सॉरी। तो अभी क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ रिमेनिंग प्लॉट पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ फार्म। तो देखो एरिया ऑफ, ऐसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ फार्म, पार्ट ऑफ फार्म, पार्ट ऑफ फार्म। तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया क्या है, देखो ये जो
रेक्टेंगल का एरिया है, मतलब A1, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फार्म माइनस एरिया ऑफ ये जो आपका प्लॉट है उसका, A1 माइनस A2। A1 कितना है बाबा मेरे पास, देखो A1 की जो वैल्यू है क्या है बाबा, 2a⁴ प्लस 5a² प्लस 3b⁴, उसमें से मुझे माइनस करना है, किसको माइनस करना है, देखो इसको, a⁴ माइनस 2a²b² और प्लस b⁴। चलो, जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तब साइन चेंज हो जाते हैं। देखो 2a⁴ अपने जगह पे प्लस 5a²b² इसके साइन नहीं चेंज हो गए, प्लस 3b⁴ भी अपने जगह पे। ये जो नीचे वाला जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। a⁴ प्लस है उसका हो गया माइनस a⁴, माइनस 2a²b² का प्लस 2a²b² हो गया, और प्लस b⁴ का हो गया माइनस b⁴। तो अभी देखो a⁴ एक बाजू में, b⁴ एक बाजू में, सब सिंपल इक्वल पार्ट को एक बाजू में लिखेंगे, 2a⁴ के बाजू में लिखेंगे ये माइनस a⁴ लिखेंगे, प्लस 5a²b² के बाजू में लिखेंगे प्लस 2a²b², और ये 3b⁴ के जगह पे लिखेंगे, 3b⁴ के बाजू में लिखेंगे b⁴। तो अभी देखो 2a⁴ और a⁴ दो में से एक गया, कितने रह गए, 3a⁴ रह गए, 5 प्लस 2 7 हो गए, 7a²b², और 3 में से एक गया 2 रह गए, तो यहाँ लिखेंगे 2b⁴, और यहाँ बाद में लिखेंगे मीटर का स्क्वायर। तो इतना जो एरिया है ये बचा है 3a⁴, सॉरी 3 नहीं, खाली, हाँ हाँ यहाँ में थोड़ा सा गलत हो गया, देखो 2a⁴ में से एक a⁴ गया, मतलब ओनली a⁴ रह गया। तो ये हमारा आंसर है a⁴ प्लस 7a²b² प्लस 2b⁴ मीटर का स्क्वायर। तो ये आंसर यहां तक हो सकता है। ओके, अभी देखो, यस, तो अभी आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। 100% आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अब तक आप हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज दोस्तों अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।